क्या फॉल स्टार्ट हो गया इस इशू पे? 2011 का सेल डीड वो दिखा रहे हैं, 2 करोड़ से लेकर आज उसकी कीमत। पवन खेड़ा जी, आपने भी अपने लिए कोई प्लॉट कभी आपके रिश्तेदारों ने आपने खरीद फरोख्त की होगी या बेचा होगा। सर्कल रेट से कम में रजिस्ट्री होती है। कितनी सेल डीड आप दिखा दीजिए, दिल्ली में आप करके दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए। तो इस तरह की दलीलें ना दें। जो विटनेस था, जो गवाह था अनिल मिश्रा, वो ट्रस्ट में है या नहीं है, इसका उत्तर दिलवाइए। वो गवाह पाठक जी से खरीदने के वक्त भी वही गवाह और ट्रस्ट को बेचने के वक्त भी वही गवाह, और ट्रस्ट का वो ट्रस्टी है। मेयर साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ट्रस्ट के ट्रस्टी को गवाह बनते वक्त कीमत मालूम पड़ी, सुनाई दी, दिखाई दी। 5 मिनट के बाद प्रति सेकंड 5 लाख रुपए बढ़ाकर आप 18 करोड़ में वही गवाह, उस पर भी हस्ताक्षर कर रहा, और वो गवाह है, वो छोटी कोई बात नहीं, गवाह कोई भी हो सकता है, लेकिन ये गवाह ट्रस्टी है। और ये ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बनाया है। आज अगर इन आरोपों का जांच का कोई विरोध भी करता है, कोई भी, तो संबित जी तो नहीं करेंगे विरोध, क्योंकि जांच से क्या घबराहट, कोई भी अगर इसका विरोध करता है तो मैं आरोप लगाता हूं कि वो इसमें हिस्सेदार है, इस भ्रष्टाचार में। अगर आप हिस्सेदार नहीं है इस भ्रष्टाचार में, करिए इस पर जांच, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिनकी संविधान में श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है। जिनकी प्रभु राम में श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है। आप हम सबकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं संविधान को भी मानता हूं, प्रभु राम को भी मानता हूं, मेरे साथ तो आप दो खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नहीं होने देंगे। इस पर जांच होनी होगी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जांच होनी चाहिए। ठीक है। अनिल मिश्रा और आपके मेयर दोनों की भूमिका पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और जांच से क्या, आज जांच से क्यों डरना है, क्यों संबित जी? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं शांति से। नंबर 1, इन्होंने कहा कि 5 मिनट के अंदर करोड़ों का घपला हो गया। इसको मैंने अभी इतने अच्छे से आपको समझाया कि 5 मिनट की दास्तां नहीं है ये, ना 10 मिनट की दास्तां है, ये दास्तां 10 वर्षों का है। कागज के साथ मैंने आपको समझाया। दूसरी बात, इन्होंने खुद ही कहा कि जो गवाह होता है, वो विटनेस होता है, वो तो चलो कोई भी हो सकता है, वाकई कोई भी हो सकता है, वो ट्रस्टी भी हो सकता है, वो आप और मैं भी हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का संवैधानिक अनुबंध नहीं है और स्वाभाविक है। मैं न्यास की तरफ से बोल नहीं रहा हूं, मगर मैं एक स्वाभाविक चीज, एक कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। जब आपको उस जमीन की आवश्यकता होती है, उस जमीन की बहुत बड़ी महत्ता होती है, तो स्वाभाविक है आपके लोग ही विटनेस बन जाते हैं। ताकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फोर्सेज होते हैं जो चाहते हैं कि 10 गुने रेट में वो जमीन बिक जाए, वो उस जमीन को ले ले और उसमें बार्गेनिंग शुरू कर दे। तो आप ये प्रयास करते हो कि जिस पार्टी से आपको जमीन लेनी है वो किसी और के साथ इस प्रकार का लेन देन का संबंध ना आरंभ कर दे और जल्दी से जल्दी मार्केट रेट में इसको दे दिया जाए। सर्कल रेट के विषय में इन्होंने बताया कि सर्कल रेट क्या होता है। सर्कल रेट से कम, सर्कल रेट डीएम इत्यादि और प्रशासन तय करती है, सर्कल रेट से कम आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। और हर कोई जो प्रॉपर्टी के विषय में वो जानता है कि सर्कल रेट से कई गुना अधिक मार्केट रेट होता है। और जैसे कि मैंने कहा, 1200 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार नव अयोध्या, न्यू अयोध्या के लिए एक्वायर करने वाली है, यह घोषणा हो चुका है। और अगर यही जमीन सरकार एक्वायर करके न्यास को देती तो 25 करोड़ 5 into 80 मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम प्राइस into 4 टाइम्स कंपेंसेशन, ये रूल है, 4 गुना कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए 24 से 25 करोड़ रुपए की ये जमीन पड़ती सरकारी तौर से, जो कि आज 18.5 की पड़ी है। और इन्होंने अंत में कहा कि ये बहुत श्रद्धा रखते हैं। पवन भाई जरूर श्रद्धा रखते होंगे, अच्छे व्यक्ति, मैं एक 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। पवन भाई जरूर श्रद्धा रखते होंगे, मगर मुझे कोई गुरेज नहीं है कहते हुए कि आदरणीय सोनिया गांधी जी की कोई श्रद्धा भगवान राम के प्रति नहीं है। मैं 20 सेकंड में इस बात को कंप्लीट करूंगा कि यही कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट। वो एक काल्पनिक, भाई साहब मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आप मुझे बिल्कुल बोलिएगा। मैं कंप्लीट कर लूं फिर बोलिएगा। अंजना जी, मैं 10 सेकंड में मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप जरूर बोलिएगा। बीच में हम तू मैं ना करें। अंजना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग बीच में तू मैं ना करें। दिखाइए पेपर, आप दिखाइए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए। अंजना जी पूरी कीजिए। हाँ अंजना जी, मैं सिर्फ अंजना जी मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। अंजना जी, मैं हाथ जोड़ के, मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट रखा है, मैं 2 छोटे छोटे इमोशनल एस्पेक्ट रखूंगा और आपसे मैं गुहार करूंगा कि मुझे 10 सेकंड दें आप। चंपत राय के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया,
मैं व्यक्तिगत रूप से उस महान विभूति को जानता हूं। चना खा के उस व्यक्ति ने अपने जीवन को गुजारा है, पूरा संघर्ष। उन्होंने कहा है कि मृत्यु तक मैं सिर्फ राम जी का काम करूंगा। उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के अपशब्द कहना, मुझे लगता है क्षमा याचना करनी चाहिए।